मध्य प्रदेश में इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है पटवारी भर्ती का। पार्ट 2 में कहते हैं ना, शीर्षक जो भी होता है अंतरे बाद में आ जाते हैं गाने के, शीर्षक एक जहन में रहता है। पार्ट 2 में क्या शीर्षक है ऐसा? नहीं, एकदम सही बात है। पटवारी को मैं विशेष रूप से उसमें क्या बोलते हैं लिखने वाली हूँ। सिर्फ पटवारी ही नहीं, एक महाकाल लोक घोटाला हुआ है, पेंशन घोटाला हुआ है, डंपर घोटाला हुआ है और भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं। पेशाब कांड जो हुआ, अब लोग कह रहे हैं तुमने कितना जाना, हम सामने से देख रहे हैं कि तुम कितनी रंगबाजी के साथ एक आदिवासी के कपार पे पेशाब कर रहे हो। उनने कहा नेहा जी जो हैं उनसे जरूर पूछिएगा अमित जी, कितना घूमा है उन्होंने मध्य प्रदेश? अच्छा कितना जानती है मध्य प्रदेश को? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अभी मेरे ऊपर FIR हुआ था सीधी में, फिर इंदौर में हुआ, शायद राजगढ़, हाँ राजगढ़ भी शायद, फिर छतरपुर, अभी 3 दिन पहले सिंगरौली। निशाने पे सरकार ही होनी चाहिए। मैं तो ऑन कैमरा कहती हूँ, निशाने पे विपक्ष नहीं होना चाहिए और निशाने पे सरकार ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको चुना है। के काबा पार्ट 2 बन रहा है। जी जी जी, हाँ कब आ रहा है काबा पार्ट 2? बस 2-3 दिन इंतजार करिए, मैं लिख रही हूँ। वही है कि थोड़ा क्रिएटिव काम करने के लिए आपका माइंड फ्री होना, मूड सही होना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP तक और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ जो हैं खास मेहमान हैं, उनका अंदाज, उनकी विशेषता और उनका जिसे कहते हैं बेबाक तरीका बात करने का, वो अपने आप सुर्खियों में आ जाता है। मेरे साथ नेहा राठौर हैं, बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। यूपी के बाद अब बात मध्य प्रदेश तक चली गई और मध्य प्रदेश में MP में काबा हो गया, गाना भी चल गया। गाने की आधार पृष्ठभूमि पे बात करूंगा। ये मैंने सुना इसका पार्ट 2 आ रहा है, ये काबा पार्ट 2 की तैयारी में लग गई हैं आप, इतनी उत्साहित हो गई हैं काबा 1 से? नहीं, बहुत सारा प्यार मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा FIR मिला है, तो ये कह सकते हैं। नहीं ठीक है, आपका शायराना अंदाज है, अच्छा है। मुझे खुद साहित्य में रुचि है, तो प्यार मिला है, FIR मिली है। FIR के बाद वार भी है मध्य प्रदेश की सियासत में इस गाने पर। वो वार इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने इस गाने को इतना शेयर किया। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है, आपको पता है। अच्छा, तो हाँ। सीधे बीजेपी का ये कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने तैयार करवा दिया हो ये नहीं, गाना। ऐसा नहीं है। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो क्या बोलते हैं, RJD के लोगों ने बहुत शेयर किया था। जब मैंने यूपी में काबा गाया तो सपा के लोगों ने बहुत शेयर किया था। लेकिन फिर असलियत सबको पता चला जब यूपी में काबा गाया तो सपा की ऑफिस में अखिलेश यादव जी थे और पीछे प्रोजेक्टर में किसी मीडिया के बंधु ने गाना चलवाया, तो उन्होंने पूछ दिया, अच्छा हुआ कि कैमरे पे उन्होंने पूछ दिया कि ये कौन है, इसका बंद कराओ, अपना गाना लगवाओ। तब लोगों को पता चला कि नहीं यार, ये सपा वालों ने नहीं गाना बनवाया है, उन लोगों का तो कोई और गाना है कि साइकिल आएगा जाएगा, जो भी उनका अपना है। तो नहीं, यूपी में तो पता चल गया। मध्य प्रदेश की बात जब आएगी, चलिए पहले हम जो बात शुरुआत में कर रहे थे कि काबा पार्ट 2 बन रहा है। जी जी जी, हाँ कब आ रहा है काबा पार्ट 2? बस 2-3 दिन इंतजार करिए, मैं लिख रही हूँ। वही है कि थोड़ा क्रिएटिव काम करने के लिए आपका माइंड फ्री होना, मूड सही होना जरूरी है। तो इन दिनों तो मूड ठीक नहीं है नहीं, मतलब मूड कहाँ से ठीक हाँ, होगा? क्योंकि जब कलात्मक अभिव्यक्ति होती है उसके लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो आपको पता चल रहा है कि 2 बार MP जाना पड़ेगा, 3 बार MP जाना हाँ, पड़ेगा। जाने से मुझे याद आया एक बात, मतलब ऐसी उठी जैसे होता है ना प्रतिक्रिया। आप तो खुद सोशल मीडिया में रहते हैं, हम सब जिस विधा में काम कर रहे हैं सोशल मीडिया, वहाँ पे कमेंट जो होते हैं वार पलटवार पे चलते हैं। उनने कहा नेहा जी जो हैं उनसे जरूर पूछिएगा अमित जी, कितना घूमा है उन्होंने मध्य प्रदेश? अच्छा कितना जानती है मध्य प्रदेश को? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या है ना कि कई बार हम ना रिसर्च करते हैं, है ना। अभी लोग कह देंगे कि मणिपुर पे मैंने एक गीत गाया, तो उसमें 2 महिलाओं की नंगी परेड निकाली जा रही है, तो मैंने एक गीत गाया। अब लोग कहेंगे कि मणिपुर को तुमने कितना जाना, कितना तुमने समझा। अरे वो वीडियो पर्याप्त है मुझे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। पेशाब कांड जो हुआ, अब लोग कह रहे हैं तुमने कितना जाना, हम सामने से देख रहे हैं कि तुम कितनी रंगबाजी के साथ एक आदिवासी के कपार पे पेशाब कर रहे हो। और ये नहीं ठीक है। एक कहते हैं कि जब कोई घटना होती है और घटना अगर खासतौर से संवेदन से जुड़ी हुई संवेदनाओं से, तो उस पर एक कोई भी जो अभिव्यक्ति वाला माध्यम को देगा
लेकिन सवाल ये उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी उनके निशाने पर सरकार ही रहती है, और खास तौर से मतलब उसमें तमाम चीजें आ गई। हालांकि उसके बाद फिर बीजेपी नेता जो हैं उनमें से एक कवि प्रकट हुए, आपको पता होगा, और उन्होंने भी कहा कि एमपी में क्या हुआ, उन्होंने सब योजनाएं भी गिना दी। तो मतलब गाना जो था वो हास्य व्यंग से निकल के, चाहे उनका हो चाहे आपका हो, एक सियासत ज्यादा हो गई। आपने कहा निशाने पे सरकार ही होनी चाहिए। मैं तो ऑन कैमरा कहती हूँ निशाने पे विपक्ष नहीं होना चाहिए और निशाने पे सरकार ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको चुना है, तो सवाल हम आपसे ही करेंगे, विपक्ष से नहीं करेंगे, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना। वो ये बोले कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के नेताओं ने जब इसको साझा किया, और जाहिर सी बात है प्रजातंत्र में जिसके पास सत्ता होती है उससे सवाल किए जाते हैं, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ। उनका ये कहना था, बीजेपी के जो लोग हैं, कि वो राजस्थान में महिलाओं के अत्याचार पे वो क्यों नहीं गीत लिखते हैं। वही तो बात है कि मुझे लगता है, अभी मैंने बंगाल के लिए भी लिखा, मैंने बिहार के लिए भी लिखा, मैंने दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन था उस टाइम पे भी मैंने लगभग 6 से 7 गीत लिखे, कोई चर्चा ही नहीं किया। रही बात की राजस्थान, भैया राजस्थान में नहीं लिखा, छत्तीसगढ़ में नहीं लिखा, भाई एमपी में मुझे बांध दिए हो आप लोग 4-4 FIR करा के, फुर्सत तो दो यार, निकलने तो दो, राजस्थान जाऊंगी, निकलने ही नहीं दे रहे हो आप लोग। अभी मेरे ऊपर FIR हुआ था सीधी में, फिर इंदौर में हुआ, शायद राजगढ़, हाँ राजगढ़ भी शायद, फिर छतरपुर, अभी 3 दिन पहले सिंगरौली। बाहर जाने दो यार, तभी तो कुछ क्रिएट करूंगी। बांध दिया एकदम, चक्रव्यूह बना दिया है, चारों तरफ से इसको घेर देंगे, FIR इतना दर्ज करेंगे, थोड़ा छुट्टी दो, सबकी बारी आएगी। नहीं तो छुट्टी, इसकी जिम्मेदारी ये लोग खुद हैं, इनसे कहिए कि इतना FIR दर्ज ना कराएं हमारे ऊपर कहीं और, फिर हम जाएंगे देखेंगे। अब तो महीने में 4 बार चक्कर MP का लगाना पड़ रहा है मुझे। कैसा लग रहा है MP वैसे? नहीं, देखिए MP के लोग बड़े अच्छे हैं, हर जगह के लोग बड़े प्यारे होते हैं, वो हिंदुस्तान का दिल है। बिल्कुल नहीं, अच्छा है, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा सवाल सरकारों से होता है, वहाँ के लोगों से नहीं होता है। लोग तो मैंने यूपी में कहा गया तो लोगों ने कहा कि यूपी में तो हर भतार बा, यूपी में आके देखो क्या है क्या कहने। मैंने कहा यार यूपी के लोग तो हैं ही बड़े प्यारे, यूपी में तो मुझे मेरा प्यार मिला, यूपी में तो मैंने शादी की, तो यूपी के लोग तो हैं बड़े अच्छे। मेरा सवाल सरकार से होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। वो यूपी वाली पुनरावृत्ति जिसे हम कहते हैं रिपीट वाली स्थिति होती है, आपकी या तो पता नहीं मित्र हैं कि नहीं है, अनामिका जैन अंबर, वो भी प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो यहाँ से MP में काबा और वहाँ से मैजिक आ गया, मैजिक बा। और वही क्योंकि यूपी में जब आया था गाना तो उस समय उन्होंने भी उसी तरीके से जवाब दिया, तो क्या मध्य प्रदेश में भी उसी चीज की पुनरावृत्ति है, या फिर आपकी और उनकी मतलब क्या, मतलब ऐसा होता है कि जब आप कुछ क्रिएट कर देती हैं तो उसका पलटवार वो करेंगे, ऐसा होता है? नहीं, मुझे नहीं पता वो क्यों अब देखिए मेरा सरकार से सवाल होता है, उनका सवाल मुझसे होता है। मेरे गीतों में जनता के मुद्दे होते हैं, उनके गीत में सरकार के प्रोजेक्ट होते हैं। आप इस चीज को गौर करिएगा, उनके लाइन सुनिएगा। तो मेरा तो एक लोक गायिका होने के नाते मैं आम जनता की आवाज उठाने की कोशिश करती हूँ, और सरकार की तरफ से मुझे जवाब देने की कोशिश करती है। और जवाब ही नहीं, मुझे सवाल भी पूछा जाता है कि काबा काबा करती रहती है। बिहार में काबा गाया तो एक गायिका ने गाया कि काबा काबा रट लगेले अल्लर बल्लर गा बैठ है। इसका मतलब कि अल्लर बल्लर गा रही है, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी गा रही है। यानी कि आपके लिए बेरोजगारी का मुद्दा अल्लर बल्लर है, आपके लिए पलायन का मुद्दा अल्लर बल्लर है, महंगाई का मुद्दा अल्लर बल्लर है। मुझे गाने का मैंने सुना कि मैजिक करत हैं, आपने अभी बोला, मैंने भी सुना, मुझे भी लोग भेजते रहते हैं। ये एकदम सही बात है कि मामा मैजिक कर रहे हैं। पता है कैसे? आदिवासी के कपार पे पेशाब करके, ये मैजिक वाली बात है। तो मैजिक हो रहा है और मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा मैजिक आ गया उसमें, मैजिक तो हो रहा है। अब बात पार्ट 2 की है ना, पार्ट 2 में चलिए ठीक है, जब समय मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है पटवारी भर्ती का। पार्ट 2 में कहते हैं ना, शीर्षक जो भी होता है, अंतरे बाद में आ जाते हैं गाने के, शीर्षक एक जहन में रहता है। पार्ट 2 में क्या शीर्षक है ऐसा? नहीं, एकदम सही बात है। पटवारी को मैं विशेष रूप से उसमें क्या बोलते हैं, लिखने वाली हूँ। देखिए क्या है ना, यहाँ दिल्ली में ही बहुत सारे MP के मेरे दोस्त हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। ये लोग कहते रिसर्च तुम्हारी क्या है और ये है, तुम तो यूपी की हो। अच्छा, बिहार में जब मैं थी, यूपी में काबा लिखा तो
लोगों ने कहा तुम तो बिहार की हो, तुम यूपी के बारे में क्या पता। मैंने कहा यार यूपी बिहार हमारे से खाली नद कर्मनाशा को ओह पर यूपी है आ एह पर बिहार है, आ हमार ननियाउर भी यूपी में हुए। यूपी बिहार में कहता ना दूरी बाटे, हमनी को रोज का आवल जाइल बा यूपी में। और कितना मतलब सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो बहुत अंतर नहीं है। और बेरोजगारी की समस्या तो हर राज्य की समस्या है, उसके लिए मुझे यूपी बिहार का होने की क्या, मैं तो देख रही हूँ छात्र रोज प्रदर्शन कर रहे हैं पटवारी घोटाले को लेकर के। यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं मेरे बहुत सारे एमपी के दोस्त, उनसे मैं बात करती हूँ और वो मुझे बताते रहते हैं कि सिर्फ पटवारी ही नहीं, एक महाकाल लोक घोटाला हुआ है, पेंशन घोटाला हुआ है, डंपर घोटाला हुआ है और भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तो वो मुझे बताते रहते हैं यार, तो मैं एम आई कुछ नहीं लिख रही हूँ गा रही हूँ, मैं भी रिसर्च करती हूँ। जो लोग कहते हैं कि आके एमपी में देखो कि तो तुमको कैसे पता कि एमपी में क्या है क्या नहीं है, तो मैं करती हूँ रिसर्च। तो मतलब ये माने हम कि जो पार्ट 2 है वो बहुत अतिशीघ्र कब आने वाला है? पार्ट हाँ 2-3 दिन बस। हाँ, 2 दिन में आने वाला जी, है। जी, जी। और उसमें सब मतलब पटवारी भर्ती से लेके सब चीजें उसके अंदर अभी जो पार्ट 1 में मैं नहीं इंक्लूड कर पाई हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, आपने एमपी तक जो है, जनता का बड़ा प्यार है एमपी तक के प्रति और आपने भी बड़े उसी तरीके से बेबाकी से जवाब दिए, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये नेहा राठौर जिन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिए, हर सवाल के बड़े इत्मीनान से जवाब दिए। आप देखते हैं